एवरीवन, हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे महाराजा अभय सिंह के बारे में। ठीक है, देखो महाराजा जो अभय सिंह है वो अजीत सिंह के पुत्र थे। 1724 से 1749 तक अभय सिंह का शासनकाल रहा। ठीक है, इनके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक घटना हुई कि हुरड़ा सम्मेलन। ठीक है, हुरड़ा एक जगह है भीलवाड़ा में। हुरड़ा एक जगह है भीलवाड़ा में। उस पर क्या हुआ, उस जगह पर राजपूत जो सारे शासक थे, ठीक है, मराठा शक्तियों के खिलाफ, मराठा जो आक्रमणकारी थे उनके खिलाफ सारे राजपूत राजा वहाँ इकट्ठे होकर और उन सब के सब मराठाओं का बहिष्कार करना चाहते थे, उनके विरुद्ध एकजुट खड़े होना चाहते थे। ठीक है, ये 1734 में हुआ था। ये जो हुरड़ा सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता मेवाड़ का राजा था जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसमें मारवाड़ की तरफ से महाराजा अभय सिंह, ठीक है, जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, ये और भी मारवाड़ के और मेवाड़ के और जो राजपूताना के जो और भी राजा हैं वो लगभग हर राजपूत शासक मराठाओं के खिलाफ इस हुरड़ा सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, खानवा का जो युद्ध हुआ था, हमें ध्यान है, सांगा और बाबर के बीच में कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। देखो, ये जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, या तो इसमें सारे राजपूत शासक एक साथ इकट्ठे हुए थे और इस खानवा के युद्ध के बाद में एक साथ सारे राजपूत शासकों ने अपनी शक्ति हुरड़ा सम्मेलन में प्रदर्शित की थी। ठीक है, तो ये हुरड़ा सम्मेलन से अगर डिस्कस किया जाए कि हुरड़ा सम्मेलन मारवाड़ के किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो अभय सिंह के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इनके कुछ चारण कवि थे कर्णिदान, जिन्होंने सूरज प्रकाश, एक भट्ट जगजीवन जिन्होंने अभ्युदय, वीरभाण जिन्होंने राजरूपक, और श्रुति मिश्र जिन्होंने अम्रचंद्रिका ये पुस्तकें लिखी थी। 1749 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके इनके टाइम में एक चीज और हुई थी कि इनका जो हाकिम था गिरधारी दास, वो क्या करता है कि खेजड़ली जगह पर पेड़ कटवाने के आदेश दे देता है। ठीक है, लेकिन अमृता देवी विश्नोई और उसके समर्थक आकर पेड़ों के लिपट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पेड़ काट देते हैं। इस चक्कर में इस आंदोलन में 363 स्त्री पुरुष मारे जाते हैं। तो एक खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था वो भी अभय सिंह के समय में ही हुआ था, हमें ध्यान होना चाहिए। मारवाड़ में इस घटना को खेजड़ली आंदोलन माना जाता है। ठीक है, और खेजड़ली के इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो महाराजा अभय सिंह है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इनके बाद में इनका भाई बख्त सिंह राजा बनता है। ठीक है, उसके बाद में बख्त सिंह का पुत्र विजय सिंह राजा बनता है 1752 से 1793 तक। ये जो विजय सिंह है, इनके समय में काम होता है कि ये अपनी एक टकसाल खोल लेते हैं और यहाँ पर जो सिक्के चलाते हैं उनका नाम भी रख देते हैं विजय शाही। ठीक है, देखो, ये जो विजय सिंह है इन पर इनकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। अतः वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास ने, वीर विनोद की रचना किसने की है? ये ग्रंथ है, इसकी रचना की है श्यामल दास ने। वो विजय सिंह को तो बोलते हैं जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को बोलते हैं जोधपुर की नूरजहां। ठीक है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। इनके समय में 2 युद्ध हुए थे, तुंगा का युद्ध और एक हुआ था पाटन का युद्ध। ठीक है, पाटन का युद्ध क्या हुआ था इन युद्ध में? इन दोनों युद्धों में उनकी मराठाओं से क्या हुई थी? मराठाओं से युद्ध हुआ था। और पहले युद्ध में तो जयपुर का शासक और विजय सिंह ने मिलकर मराठाओं को बिल्कुल पीछे कर दिया था। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ, मराठा का जो सेना नायक था डी बोइन, उन्होंने जोधपुर के शासक विजय सिंह राठौड़ की सेना को हरा दिया। ठीक है, अब उनके बीच में, किनके बीच में? राठौड़ में, ये मारवाड़ के राठौड़ और जो मराठा सिंधिया जो हैं उनके बीच में एक संधि होती है, सांभर की संधि, जो 5 जनवरी 1791 को होती है। ठीक है, ये युद्ध लड़ा जाता है 1790 में। इस संधि के द्वारा जो अजमेर शहर है, ठीक है, अजमेर शहर और दुर्ग और 60 लाख रुपए
कौन देता है? विजय सिंह राठौड़ देता है मराठाओं को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। किस किस के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में? हमने अभय सिंह के बारे में डिस्कस किया, फिर विजय सिंह के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।